हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं सब इंस्पेक्टर को लेके कि रीजनिंग पूरी दुनिया भर की रीजनिंग डाल दी है, मैथमेटिक्स पूरा दुनिया भर का मैथमेटिक्स डाल दिया है। तो मैं आपको बताऊं, जब मान लो फॉर एग्जांपल आपके पेपर में जीएस है, तो एग्जामिनर जब जीएस डालता है ना, तो वो भी पूरी दुनिया का जीएस डाल देता है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज। अब ये एक्सपीरियंस टीचर पे डिपेंड करता है, वो क्या क्या पढ़ाएगा और किस लेवल का पढ़ाएगा, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो, कम पढ़े और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े। अब आपको ये रीजनिंग का सिलेबस है आपके सामने। आपको रीजनिंग के एक्सपर्ट बताएंगे कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं, 40 नंबर, क्या ऐसा करें, क्या पढ़ें, ये तो जरूरी है, क्या ऐसा ना पढ़ें। फिर से सुनिएगा, क्या ऐसा पढ़ें ये तो जरूरी है, क्या ऐसा ना पढ़ें कि 40 में से कम 38 नंबर हम ले लें। तो सर आपके सामने ये सिलेबस डिकोड भी करेंगे, किस किस टॉपिक का क्या क्या नाम है, आपको क्या पढ़ना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सर बताएंगे। हमारे सीनियर मोस्ट शुक्ला सर। तो सर बच्चों को बताओ। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और बच्चा देख लो, बात कर लेते हैं। सिलेबस आपका आ गया है ऑफिशियल। देखिए, सिलेबस में रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे अगर हम, तो हमारा पेपर हुआ है वीएलडब्ल्यू और हमारा पेपर हुआ अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पटवारी का। इन सबका जो पेपर हुआ है, आप थोड़ा सा उनका भी सिलेबस देखना। अगर गलती से आप वीएलडब्ल्यू का सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा बीएलडब्ल्यू का, ठीक है, वीएलडब्ल्यू का सिलेबस देख लेना, एक सेकंड, ठीक है, वीएलडब्ल्यू का सिलेबस, ठीक है, वीएलडब्ल्यू का सिलेबस और एग्जाम में क्या पूछा गया उसे देख लेना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जेके एसएसबी, एसएससी से तो बढ़ के कुछ नहीं है। एसएससी अभी तक जाकर के, अब जाकर के कुछ दिनों से एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वरना 25 क्वेश्चन फिक्स रहता है उनका, और 25 क्वेश्चनों में वो वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। अब वर्बल में सारे टॉपिक्स और नॉन वर्बल में सारे टॉपिक्स। मुद्दा ये होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता वर्बल के टॉपिक्स कितने हैं। अब टॉपिक्स में भी क्या करता है, ये सब टॉपिक्स बार बार डाल रहा है। मैं जब जब पेपर हुआ है, मैंने कहा है इस बार भी आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जब पेपर हुआ भाई मेरे, तो उन्होंने आपके सिलेबस में हिडन में क्या डाल दिया भाई, उन्होंने क्या किया, कहा कि सर एक काम कर लो, आप ये भी पढ़ के आ जाना। क्या पढ़ के आ जाना? इनपुट आउटपुट, दूसरा असर्शन एंड रीजंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस, ठीक है, और फिर लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब लॉजिकल में स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शंस, सारे ही पढ़ने थे, ठीक है। फिर भी एक लौता क्वेश्चन नहीं पूछा, इकलौता क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, जब हमारा वीएलडब्ल्यू का था, आप सिलेबस उठा के देखना बच्चे, वीएलडब्ल्यू का सिलेबस और इस सिलेबस में कुछ भी अंतर नहीं है। अब आप कहोगे सर जी हमसे तो अब 40 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। भैया उस बार क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार क्वेश्चन केवल 20 ही है। अरे नंबर इन्होंने 2 कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता? नंबर डबल कर दें, एक की जगह पे 2 नंबर दे रहे हैं, पेपर 100 नंबर की जगह पे 200 नंबर का हो गया है। नंबर बढ़ गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सिलेबस ज्यादा नहीं बढ़ा। वो भी रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग एसएससी का जो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है वही सिलेबस है, बशर्ते इन्होंने क्या किया है, जैसे नॉन वर्बल तो पूछ ही रहे हैं, अब जैसे नॉन वर्बल सीरीज अलग से, जैसे मैं नॉन वर्बल जब ओपन करता हूं बच्चे, अभी कहोगे तो मैं अभी अभी ओपन करके दिखाऊंगा, मैं नॉन वर्बल में ही मैं खुद नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन के बाद में आपको पढ़ना होता है पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड इमेज, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। ये मतलब लगभग में 17-18 टॉपिक बनते हैं। अब उन्हीं 17-18 को देखो, यहां पे नॉन वर्बल सीरीज बोल दिया, पहली कंडीशन, फिर क्या बोल दिया, नॉन वर्बल सिंबॉलिक एंड नॉन वर्बल नंबर एनालॉजी, उसके बाद में क्या कर दिया, फिगरल एनालॉजी, ठीक है। तो भाई मेरे, जब आप एनालॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें चाहे फिगरल एनालॉजी हो, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, चाहे वो भाई
आपकी कौन सी एनालॉजी हो, कहोगे सर जी हमारी अल्फाबेटिकल एनालॉजी हो। देखिए मैं बात करूं अगर मैं थोड़ा सा वर्बल के सिलेबस की, ये सिलेबस तो आप अच्छे से पढ़ो, जितना मर्जी उतना लिख ले, बीएलडब्ल्यू का पेपर और वो देख लो। मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेबस है कितना। तो अगर आप सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसे एक काम करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इस पे लिख देता हूं, ठीक रहेगा। इस पे मैंने कहा अगर आपको एक वर्बल है, ठीक है, और एक नॉन वर्बल है, फिर मैं इसे भी आऊंगा, दोबारा आऊंगा, एक क्या है नॉन वर्बल है, वर्बल है, ठीक है, और एक क्या है भैया लॉजिकल है। क्या है गुरु, लॉजिकल है, लॉजिकल है। तीन सेक्शन बनते हैं किसके, रीजनिंग के। एक क्या है लॉजिकल है, ध्यान से देखना, क्या है लॉजिकल है। अब सुनो, या तो देखिए एसएससी क्या करता है, जर्नली क्या करता है, वो वर्बल में सीधा बोल देता है मैं नॉन वर्बल पूछ लूंगा, ठीक है, ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो पेपर फोल्डिंग पूछूंगा, मैं तो पेपर कटिंग पूछूंगा, मैं रूल डिटेक्शन पूछूंगा, मैं डॉट सिचुएशन पूछूंगा, मैं इमेज एनालिसिस पूछूंगा, मैं आपसे ये सारी चीजें पूछूंगा, ये सब नहीं बोलता, वो सीधा सीधा नॉन वर्बल बोल देता है। हाँ वर्बल के रीजनिंग को कोड कर देता है। अब इसने सेम टू सेम डिट्टो पेस्ट कर दिया है, वीएलडब्ल्यू डिट्टो पेस्ट किया है, इतना सा भी चेंज नहीं मारा है। मैं कह रहा हूं कि आपका जो ये वर्बल का सिलेबस है, ये वर्बल का सिलेबस है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो वर्बल में क्या आता है, सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक। अब कोडिंग डिकोडिंग कितने वैरायटी के होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए एक होता है अल्फा, एक होता है नंबर, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक, एक होता है मिक्स्ड में। मिक्स्ड में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है चाइनीज, एक बनता है कॉमन कोडिंग का, ठीक है, एक बनता है मीन्स कॉल्ड वाला, मतलब 5-6 वैरायटी के, उसको इसने डिस्क्राइब कर दिया। आप देखोगे जब क्वेश्चन में बार बार मैं कहता हूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से 6-7 क्वेश्चन लगभग में, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी से, इन्हीं 3 टॉपिकों से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप जाकर के मर्जी जेकेपी वाला उठा लो और मर्जी वीएलडब्ल्यू का उठा लो, मर्जी पटवारी वाला उठा लो। मैं इतना ही नहीं, सुपरवाइजर, एक बच्चियों का पेपर हुआ था, सुपरवाइजर वालों से भी भैया केवल बोला था 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और 5 में ना इन्होंने 2 नंबर सीरीज पूछ लिया और 2 पूछ लिया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, 4 ये हो गया, और एक पूछ लिया ब्लड रिलेशन और एक पूछ लिया डायरेक्शन, कितने हो गए 6। तो एक क्वेश्चन इन्होंने मैथ से कम पूछ लिया, मैथ से क्या किया, कम पूछ लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जर्नली आपसे कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। मेरा बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, एसएससी से ऊपर नहीं जाएंगे और पीछे 3-4 पेपर जितने भी ले पाए हैं उनको देख लो, बीएलडब्ल्यू का सिलेबस देख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इत्तू सा भी फर्क नहीं है इनका, बस लिखा क्या है इन्होंने, अच्छा खासा लिख दिया है। अब आपसे जैसे आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका सिलॉग में भी होता है। इन्होंने डायग्राम की दुनिया भर की बात की है, वेन डायग्राम टॉपिक होता है, डेट सिटी मैचिंग, इसका मतलब हो सकता है ये आपसे कैलेंडर एंड क्लॉक का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो सिलेबस में जो दे रखा है भाई, सिलेबस की तो बात जो है उसे छोड़ो, बात करें अगर मैं सिलेबस की, थोड़ा सा इसे हाँ छोटा कर देता हूं, अरे बस चलिए ठीक रहेगा, चल तो पढ़ लेना, सिलेबस पढ़ लेना भाई। देखो मैंने क्या कहा कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, देखो बोला गया है कि मैं एनालॉजी पूछूंगा। अब देखो एनालॉजीज में क्या क्या है भाई मेरे, इंपॉर्टेंट वुड बी द इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, समरूपता। इसमें क्या होता है भाई मेरे, क्लासिफिकेशन जैसा होता है, 5 ऑड ऑन आउट देगा, 5 क्वेश्चन जैसे 4-5 चीजें दे देगा, उनमें से बोलेगा 4 सिमिलर हैं, एक अलग बताओ, उसे ऑड वन आउट बोला जाता है। फिर इन्होंने बोल दिया है ये 2-3 चीजें देख करके बच्चा घबरा जाता है, ये क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन एनालिसिस। भैया ये सब वही सारी चीजें हैं जैसे आपने पढ़ा, कभी कभार देखते हो काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह जब हो जाते हैं, ठीक है, चीजों को पहचानना, डिसीजन मेकिंग हो गया, कहाँ डिसीजन मेकिंग, कहाँ, ये रहा डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन हो गए, ठीक है।
फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब ये सब देखो, ये सारा पोर्शन कहाँ चल रहा है, वहीं का नॉन वर्बल टाइप का। फिर एक टॉपिक बढ़िया इन्होंने दे दिया कि भैया आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये रहा कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हर बार बोलते हैं, इस बार भी पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। फिर कहानी क्या है, आपको देखिए इसमें देखोगे वही चीजों को बार बार क्लासिफिकेशन को फिर लिख दिया है इन्होंने, मतलब घुमा फिरा करके वही चीजें दोबारा लिख दी हैं, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अरे भाई जब बच्चा क्लासिफिकेशन पढ़ेगा वो तो सारा ही पढ़ लेगा। इन्होंने बस क्या किया है कि सब टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। जैसे एक होता है बच्चे टॉपिक, एक तो होता है टॉपिक और एक होता है सब टॉपिक, बस इतना ही हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो सिलेबस आसान है, पढ़िए। और आपसे इस बार जो थोड़ा सा चेंजेज हुआ है भाई मेरे, देखिए उसमें क्या किया गया है कि जीएस के पोर्शन को, जनरल साइंस के पोर्शन को थोड़ा सा कम किया गया है और मैथ्स के पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा किया गया है। मैथ्स के पोर्शन को प्लस और इसको थोड़ा सा माइनस दिया गया है, बस इतना ही चेंज है। बाकी रीजनिंग में कोई फर्क नहीं डाला गया है, ठीक है। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं डाला गया है। अच्छा हुआ है सिलेबस को डीकोड कर दिए हैं, अंधेरे में नहीं है, ठीक है। हाँ, फायदा कब हुआ था, बीएलडब्ल्यू वाले में भी ऐसे लिख दिया था। बच्चा कहता रहता था सर जी ने तो ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आप जाके देख लो पेपर। मैं कह रहा हूँ जब पूरी रीजनिंग हम पढ़ा देंगे आपको, फिर मैं तो ये कहता हूँ बच्चे आप ना जैसे जेकेपीएसआई के लिए मत पढ़ो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मुझसे रीजनिंग पढ़ो, मुझसे क्या पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग पढ़ो और वो भी कंप्लीट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो वो भी कंप्लीट पढ़ो। और जब कंप्लीट पढ़ लोगे भैया ना, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक मर्जी कोई रेलवे का पेपर दो, मर्जी एसएससी का दो, मर्जी जेकेएसएसबी का दो। इन केस कोई बैंकिंग का पेपर देना है तब आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग के लिए आप ऑफलाइन वाले बच्चों में देखेंगे कि उनको हम लोग स्पेशल 1 महीना अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है और उनका लेवल थोड़ा अप जाता है। बाकी जितना मैंने पढ़ा रखा है पहले से भी, ठीक है, कभी जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनसे पूछ लो कि जितना सर पढ़ाते हैं क्या उससे बाहर एक बार भी आया है। मैं बार बार जेकेएसएसबी को चैलेंज करता हूँ, जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये भाई मेरे सिलेबस हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टॉपिक्स हमारे क्या क्या होंगे। तो टॉपिक्स में देखिए सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नॉन वर्बल के, फिर उसके बाद हम लॉजिकल के टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ठीक है। तो क्लास हम पूरे नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बीच में मैं टॉपिक्स क्या शुरुआत करूं, फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।